प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि खुदा बाप ने एक बार फिर से अपनी संगति करने का अवसर दिया है। और सच में मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि आपने इन सबको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा है। और कुछ बातों के द्वारा हम आज के वचन को सीखेंगे। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपको चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति को हम आपके साथ मांगते हैं पिता परमेश्वर की आपकी संगति हमें मिली है खुदावन, क्योंकि तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सारे उन लोगों के लिए जो आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं, तेरे सुसमाचार के प्रचार कार्यों में लगे। खुदावन सबको तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं और या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदावन सबको आशीष बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखे, ताकि तेरे वचन की सेवकाई लगातार हम सब भाई बहन मिलकर करने वाले पा सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा बाप ने जो आज का वचन मेरे और आपके लिए दिया है वो है लूका रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसके 9वें पद से लेकर के। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन, बहुत आशीष दे। और यहाँ पर जो लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय है और वचन कहता है 20 का 9 कहता है। उससे पहले जो हेडिंग दी गई है वो अगर आपके पास बाइबल इस समय है तो आप निकाल सकते हैं। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। क्या है? दुष्ट किसानों का दृष्टांत। ये जो दृष्टांत है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये दृष्टांत खुदा बाप ने उस समय के बारे में हमें बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के बारे में मुझे और आपको बताया है जब दुनिया में पाप बहुत बुरी तरीके से फैल गया था और स्थिति बड़ी गंभीर थी। लेकिन खुदा बाप ने आज भी जैसे प्रचारकों को रखा है, मैं और आप और हमसे और भी बड़े बड़े प्रचारक, हम तो कुछ नहीं है, प्रभु के जो बड़े सेवक हैं, बड़ी सेवकाई के कर रहे हैं, खुदावन ने उनको पहले भेजा। और आज हम जानते हैं मेरे प्रियो, एक से एक बड़े प्रचारक हैं जो प्रभु की सेवा में लगे हैं और लोगों को समझा रहे हैं वचन के माध्यम से, सेवकाई के माध्यम से। आज मैं और आप भी रोज सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। कितने हम लोग हैं जो सुनते हैं, अमल करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप मुझे और आपको बड़ी अच्छी तरीके से अपने वचनों के माध्यम से सिखा रहा है। जैसे पहले उसने माध्यम से सिखाया, आज भी मुझे और आपको सिखा रहा। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट किसानों का दृष्टांत है जो उस समय की बातों को बताता है जब पाप बहुत अधिक बढ़ गया था और परमेश्वर परेशान थे कि वो किस प्रकार से वो परेशान थे परमेश्वर की किस प्रकार से वो क्या करें, कैसे करें कि जो सृष्टि उन्होंने बनाई है वो बर्बाद ना हो जाए। एक बार बर्बाद हो चुकी थी मेरे प्रियो, तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो बर्बाद हो। यहाँ पर जो दृष्टांत है 9वां पद कहता, तब वह लोगों से ये दृष्टांत कहने लगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह लोगों से ये दृष्टांत कहने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई। क्या लगाई? किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया। यानी परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की, इस संसार को बनाया और यहाँ पर बहुत से लोगों को रखा कि वो सेवकाई करें। क्या करें? सेवकाई करें। यहाँ पर वचन बड़ी अच्छी तरीके से हमको समझाता है। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया। क्या दे दिया? किसानों को उसका ठेका दे दिया। और बहुत दिनों के लिए वो परदेश चला गया। बहुत दिनों के लिए क्या हुआ? वो परदेश चला गया। तब समय आया, उसने किसानों के पास एक दास को भेजा। क्या भेजा है? कि एक समय के बाद उसने एक दास को भेजा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमसे
जो हमारे लोग जो परमेश्वर का वचन फैला रहे हैं, परमेश्वर ने उनको भेजा कि भाई किसी भी तरीके से लोगों को प्रभु का वचन मिल सके, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो सके और वो उसके अनुसार चलने लगे। और उसने किसानों के पास यानी संसार में एक अपने प्रभु के दास को भेजा। उसने दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वो? कुछ जो है वो उसको दे, यानी कि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये पवित्र कलाम दिया है, उसकी एवज में उसने कहा कि ये क्या लोगों ने तैयार किया, कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं, कितने लोग इस वचन के अनुसार चल रहे हैं, ये कहना है। और उसने एक दास को भेजा। किसानों ने उसे पीट कर छूछे हाथ लौटा दिया। किसानों से मतलब संसार के जो लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया मेरे प्रियो। और उन्होंने क्या करा, उसे जब ग्रहण नहीं किया तो उन्होंने उसको मारा, पीटा और उसको भगा दिया, और उसको मार पीट के छूछे हाथ भगा दिया। आज बहुत से प्रचारकों के साथ मेरे प्रियो ये समस्याएं चल रही हैं। खुदा अपने लोगों को भेज रहा है, खुदा अपने लोगों को चाहता है। डॉर्थी सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि खुदा तो लोगों को भेज रहा है ताकि लोग उसके जो वचन है उसके बातों को सीख सके। आज भी परमेश्वर का वही टारगेट है। परमेश्वर चाहता है कि जब मैं आऊं, अपने बेटे यीशु मसीह को भेजूं, तो क्या हो, जब मैं यीशु मसीह को भेजूं तो लोग अपने आप को उसके योग्य बना सके। प्रेज द लॉर्ड। और 11वां पद कहता है, फिर उसने एक और दास को भेजा। एक दास को तो लोगों ने मारा, पीटा, छूछा कर भेज दिया। फिर उसने दूसरा दास भेजा, उसका भी उन्होंने अपमान किया। आज बहुत से लोगों का देखते हैं ना, जो प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करते, लोग सुसमाचार को सड़कों पे फैला रहे हैं, सड़कों पे लोगों को बता रहे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, और लोग उन्हें मार रहे, पीट रहे। उनको क्या करा, हटा दिया। और उसको भी जो सेकंड वाला भेजा गया, उसको भी छूछे हाथ लौटा दिया। प्रेज द लॉर्ड भाभी, जय मसीह की। और क्या हुआ, फिर उसने तीसरा दास भेजा। फिर परमेश्वर ने तीसरा दास भेजा, और उसको भी उन्होंने क्या करा, घायल कर दिया, मारा और निकाल दिया उसको। अब जब ये 3 लोग भेजे गए, यानी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए भेजता है कि लोग सुसमाचार को जाने, प्रचार को समझें, वचन को जाने, और परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसके योग्य कहलाए। अब बात यहाँ ये उठती है, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर ने सेवकों भेज रहा है। आज हम देख रहे हैं ना, बहुत सी जगह मेरे प्रियो खुदा के दासों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ कोई भी स्थिति हुई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम देखते क्या है कि होता ये है, आज भी वही हो रहा है जो पहले हुआ, आज भी अब हो रहा है। 13वां पद कहता है, तब दाख की बारी के स्वामी ने, अब क्या करा, दाख का जो बारी कौन है, परमेश्वर जो है उसका स्वामी है, इस संसार का परमेश्वर स्वामी है। उसने कहा अब मैं क्या करूं। उसने तो अपने दासों को भेजा, और दासों के साथ जो व्यवहार उस समय हुआ और आज भी हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसने कहा अब मैं क्या करूं। परमेश्वर के आगे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि स्वामी ने आकर कहा मैं क्या करूं। स्वामी ने बड़ा परेशान, यानी परमेश्वर परेशान हुआ, क्या कर। उसने क्या करा, मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, और परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। समय उसने सोचा कि अरे अब तो मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं, और ये लोग जरूर से उसका करेंगे, आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसकी बात, उसका प्रचार जो वो समझाएगा वो सब सुनेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को जब भेजा तो लोगों ने उसकी भी नहीं सुनी, लोगों ने उसकी बात को भी नकार दिया, उसको भी कलवरी की क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। कोई ऐसा है। और हुआ ये मेरे प्रियो कि खुदा बाप ने जब अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा,
यीशु मसीह को भी उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। 14वां पद कहता है, तब किसानों ने देखा, आपस में विचार। अब जैसे आज दुनिया में चल रहा है, हम जान रहे हैं ना आज दुनिया में क्या चल रहा है, हम सब समझते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम जो बातें हम से शेयर कर रहे हैं वो ये है कि किसानों ने उसे देखा और आपस में विचार करने लगे, अरे ये तो वारिस है। मेरे प्रियो, उसने अपने बेटे को भेजा था। जो अब कोई भी खेत है, जिसने मान लो आपने कुछ खेत खरीदा है या आपने कोई जमीन खरीदी है, आप उसके मालिक हैं। और आप के बाद और आप अगर अपने बेटे को देते हैं, वो आपकी जमीन है, आपके बेटे की हो गई। तो मेरे इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि अरे ये तो अब बेटा आ गया, ये तो उस मालिक का बेटा है। और परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को भेजा यीशु मसीह को, तो वो समझ गए अरे ये तो पुत्र है। उन्होंने उसको भी मार डाला। अब देखते हैं कि यीशु मसीह को भी उन्होंने कलवरी की क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको मारा पीटा, उसके साथ बुरा हाल किया। और किसके लिए? जो गुनाह मेरे थे, जो गुनाह आपके थे, उन गुनाहों को उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, अपने ऊपर ले लिया, ताकि क्या हो, मैं और आप जीवन पाए, मैं और आप बीमारियों से छुटकारा पाएं, मैं और आप गंदे जीवन से छुटकारा पाएं, मैं और आप अच्छे जीवन को जिएं, मैं और आप गलत संगति से बचे रहें। आज भी परमेश्वर जानता है, परमेश्वर भेजता है मेरे और आपके बेटे को, परमेश्वर ने भेजा अपने बेटे को। ये क्या है? ये वचन जो है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जैसे वचन में बताया जाता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ है वचन के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड। और हुआ क्या कि उन्होंने कहा वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और मिरास हमारी। उन्होंने कहा नहीं, अब बहुत हो गया, अब हम इसको मार डालते हैं और हमारा ये संसार, हमारा शैतान ने क्या करा, शैतान ने लोगों को तैयार किया गया, अरे ये तो मेरा राज्य हो जाएगा, आओ हम इसको क्रूस पर चढ़ा दें। और यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, जैसे वचन बताता है। और यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया वो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और मिरास हमारी हो। यानी कि ये जो खेत है हमारा हो जाए, ये संसार जो है शैतान चाहता है कि मेरा हो जाए। और उन्होंने उसे दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। और प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं ना, कलवरी के क्रूस पे चढ़ा दिया। उस रात में जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए, 5 अदालतों में उनको ले जाया गया। पिलातुस की जो 5 इस प्रकार से हुई कि पिलातुस की जो वो था, क्या नाम है, अदालत थी, उसमें वो दोबारा गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि लोग पौलुस की बीवी पिलातुस की बीवी ने उससे कहलवा भेजा। क्या कहलवाया था कि अरे तुम उसे कुछ, मैंने स्वप्न में देखा है, तो उसको कुछ हानि ना पहुंचाना। और उसने अपनी बीवी की बात मान के उसने हानि तो नहीं पहुंचाई। वो जिम्मेवार था, वो बचा सकता था प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन क्या हुआ, उसने भी हाथ धोकर कह दिया कि इसके खून से मैं फारिग हो गया, मेरा खून इसके पर नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, अगर मैं और आप, जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है, चाहे वो हमारे विद्यालय की हो, चाहे हमारे घर की हो, चाहे हमारे कहीं और की हो, चाहे हमारी सेवकाई की हो, अगर हम जिम्मेवारी से नहीं निभाएंगे तो उसका हिसाब मुझे और आपको देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने उसे दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए दाग की बारी के स्वामी अब क्या करेगा? दाग का बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा। क्या किसानों को नष्ट करेगा? एक बार यहोवा परमेश्वर ने पानी ला करके 40 दिन और 40 रात पानी बरसा, और क्या हुआ, संसार मिट गया। हालेलुया, संसार मिट गया। अब वो ये नहीं चाहता कि ये संसार बर्बाद हो जाए, ये संसार मर जाए, खत्म हो जाए, और दाग की बारी दूसरों को सौंपेगा। अब यहाँ पर जो 16वां पद कहता है, बड़ा फर्क इसका अर्थ आता है। वो आकर उन किसानों, क्या वो किसानों को नष्ट करेगा, या और देखो बारी को दूसरों को सौंप देगा? बड़ी गजब बात लिखी है मेरे प्रियो। एक लाइन के अंदर पूरा अर्थ है।
वो वचन का सारा कुछ भेद खुल के आ जाता है। वो कहता है, क्या कहता है? क्या वो दूसरों को सौंपेगा? जी हाँ, दूसरों को सौंपेगा। आज मसीही लोग प्रचार नहीं करेंगे, मसीह के लोग सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, तो वो सोच लें जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी वो नहीं कर रहे, तो दूसरों को सौंप देंगे। यानी अन्य विश्वास के भाई बहन, अन्य विश्वास के भाई बहन खुदावंद के वचन को आज देख रहे हैं। क्यों सूरज प्रेमानी का नाम हो रहा है? क्यों? वो अन्य विश्वास से आने के बाद परमेश्वर की मोहब्बत को जान गए कि परमेश्वर का बहुत से लोग हैं और भी बहुत से प्रभु के दास हैं जो अन्य विश्वास से आए। अन्य विश्वास से आने के बाद उन्होंने मसीह को ऐसे ग्रहण किया, क्योंकि खुदा की बातों को जब उन्होंने समझा, जाना, उन्होंने कहा कि वो दूसरों को, इसलिए दूसरों को सौंपा गया। अगर हम मसीही लोग प्रचार नहीं करेंगे, मसीही लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, तो कहता है, खुली बात है कि वो दूसरों को सौंप देगा। उन्होंने उसकी ओर देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही तो कोने का सिरा हो गया। मेरे प्रियो, इस बात पर एक छोटी गवाही दे देता हूं। वो गवाही ये है मेरे प्रियो कि जब हम, दुनिया हमें बेकार समझती है, दुनिया हमें समझती है अरे ये तो बिल्कुल फालतू लोग हैं, ये बेकार है, ये किसी काम के नहीं, और ये जो कहते हैं कि राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा। नींव का जो पत्थर होता है वो कोने में जब लगता है तो वो पूरी बिल्डिंग को संभालता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, मैं और आप जो प्रभु के लोग हैं, मैं और आप, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, मैं और आप जो प्रभु के लोग हैं, मुझे और आपको क्या है, जिन लोगों ने कह दिया ये बकवास है, ये लोग बेकार हैं, वचन के बाद ब्रदर मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और वचन कहता है मेरे प्रियो, उन्होंने जिस मिस्त्रियों ने, जो लोग मुझे और आपको बेकार कहते हैं, अरे ये तो बेकार है, ये रद्दी है, खुदा उन्हीं को इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, मैं गवाही दे देता हूं कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता था, प्रभु के वचन को मैं चर्च में खड़े होकर पढ़ नहीं सकता था, प्रार्थना नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो, खुदा बाप जो है, वो मुझे और आपको, जिन्हें दुनिया ने नकार दिया, मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। और आज परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, लोग आपको बुरा कहते हो, नकारा कहते हो, किसी मतलब का नहीं कहते हो, वो कहते होंगे ये संसार की बातों में नहीं चलता, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। ऐसे लोग जो सांसारिक लोग हैं, चाहते हैं गुटखा खाओ, मसाला खाओ, शराब पियो या अन्य बातों में चले जाओ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऐसे लोग, ऐसी जो मंडली है, वो आपको बुरा कहेगी, आपको रद्दी कहेगी, आपको बेकार कहेगी। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ सांसारिक बातों में लिप्त नहीं है। शैतान चाहता है कि आप उनके अनुसार चलें, शैतान चाहता है कि ऐसी मंडली ज्यादा बढ़े। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, समझ लेना कि जिन्होंने आपको नकारा कहा है, जिन्होंने आपको बुरा किया है, मेरे प्रियो जान लीजिएगा कि खुदा ने आपको चुना है। और आप वो पतरस के बारे में हम जानते हैं। पतरस क्या था? पतरस कहता कि पतरस को एक उतावला व्यक्ति था, कभियों कुछ बोल देता था, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने कहा, ए पतरस, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो गया, उसने प्रचार किया और 3,000 लोगों ने खुदा को जाना, वचन को जाना, प्रभु में आ गए। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि वो कलीसिया, वही कलीसिया आगे बढ़ती चली गई। पहली कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह के जाने के बाद ये हुई। 3,000 लोगों ने पतरस के द्वारा जब वचन शेयर किया गया, या बताया गया, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से ही बढ़ के काम किए। क्या किए कि वो भी जब निकलता था बाजारों में, तो लोग चाहते थे उसकी छाया पड़ जाए, लोग चाहते थे उसका रुमाल से हमारा शरीर छू जाए। वो चाहते थे लोग कि अरे किसी भी तरीके से पतरस दिखाई दे जाए तो हम उसके द्वारा
बीमार जो थे चंगे हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, दुनिया आपको कुछ भी कहे, बेकार कहे, बर्बाद कहे, कुछ भी कहे, अगर आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, खुदा को महिमा मिले। हमारा प्रचार खुदा की तरफ से है और खुदा को सब बातों में महिमा मिलनी चाहिए मेरे भाई। और क्या हुआ कि जो लोग आपको बेकार कहते हैं, जो लोग आपको रद्दी कहते हैं, जो लोग आपको कुछ नहीं मानते, खुदा आपको ऐसे लोगों को ऊपर ऊंचा उठाता है, क्योंकि वो अपने योग्य बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई इस पत्थर, वो कह रहा है कि जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। 18वीं लाइन कहती है, जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। यानी कि जब ये पत्थर पे कोई गिरेगा तो भी उसका जीवन बदलेगा, या पत्थर उसके ऊपर गिरेगा तो भी जीवन बदलेगा। यानी कि खुदा के लोगों से जो के सामने आएगा, खुदा के लोगों से बात करेगा, खुदा के लोगों के साथ संगति करेगा, वो मेरे प्रियो आगे बढ़ेगा। परमेश्वर उन्हें योग्य बनाएगा। तो इसलिए मुझे और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैं और आप प्रभु की संगति में चलें। भले ही लोग आपको पसंद ना करते हो, भले ही लोग आपसे कहते हो ये रद्दी है, भले ही लोग आपसे कहते हो आप बेकार हैं, आप हमारे मतलब के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गलत संगति वाले, ये बात ध्यान रखिए, गलत संगति वाले लोग बहुत जल्दी क्लोज आते हैं, और अच्छे लोग, प्रभु के लोगों को समय लगता है, वो दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो ये मत सोचिए कि आप बेकार हैं या आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, खुदा ने आपको उस दुनिया के गंदे लोगों से, गंदगी से आपको निकाला है। मेरे प्रियो, मैं अक्सर प्रार्थना करता था कि प्रभु आप हमें बचाइए, गलत चीजों से बचाइए, गलत लोगों से बचाइए, खुदा जो विरोधी हैं आपके उनसे बचाइए। और सच में कहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, खुदा ने मुझे बहुतों से अलग कर दिया। बाद में समझ आया कि रिश्तेदार भी अलग हो गए। बहुत से मेरे जो मित्र लोग थे, बहुत से अजीज लोग थे, वो भी सब अलग हो गए। क्यों हो गए? जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा और मैंने अपनी पत्नी और अब दोनों ने मिलकर बात करी, तो पता लगा कि हमने जब प्रार्थना की थी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, जब हमने प्रार्थना करी थी कि लोगों से अलग हो जाए, हमारे से ऐसे लोग अलग हो जाए, हम प्रभु संसार की गंदगी से दूर हो जाए। मेरे प्रियो, रिश्तेदार दूर हो गए और अन्य अजीज लोग दूर हो गए, और जो हमारे को नहीं जानते थे, जो हमें नहीं पहचानते थे, जो प्रभु में थे, खुदा की संगति में आ गए। और मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने नए भाई बहनों को दिया है मुझे, और ऐसे भाई बहनों को दिया है जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते और बढ़ते हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को हमारे साथ जोड़ रहा है और हमें उन लोगों के साथ जोड़ रहा है। जरूरी नहीं है जो खून का रिश्ता होता है वही बहुत कुछ होता है। जो परमेश्वर में रिश्ता होता है, जो परमेश्वर में संगति में भाई बहन होते हैं, वो अद्भुत होते हैं मेरे प्रियो, वो अलग होते हैं। तो मेरे प्रियो, घबराइए मत, परेशान मत होइए कि लोग आपको बुरा कह रहे हैं, लोग आपको खराब कह रहे हैं। हो सकता है कि आपके कलीसिया के लोग आपको बुरा कह रहे हो सकता है घर के सदस्य भी आपके कुछ कह रहे हो, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि खुदा बाप आपको उनसे सर्वोत्तम बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको सर्वोत्तम बना रहा है और आपको अलग कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। शिवा सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और रात्रि में 10 से 10:30 बजे हम रोज प्रभु के वचन के साथ आते हैं। आप हम लोगों के साथ मिलिए। और मेरा ये परिवार है, आप लोग मेरा परिवार है, मेरे परिवार के साथ आप लोग सब मेरे परिवार हैं। और ये सागराम मसीह मंडली परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये कीमती समय आप लोग जो खर्च करते हैं मेरे प्रियो, इसके एवज में परमेश्वर आपको लाखों गुना नहीं करोड़ों गुना प्रभु आपको बढ़ाएगा और आशीष देगा, बरकत देगा और अपने अनुग्रह में रखेगा। और जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपको देने जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ
पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी सुंदर संगति के लिए, आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए कि आपने हम सबको बचा के रखा, अपने अनुग्रह में रखा है। और प्रभु तेरी दया हम सब भाई बहनों पर रही है। खुदावंद ऐसे ही नहीं आपने हमें जोड़ा है, आपका एक मकसद है, आपकी एक योजना है, आपकी एक सोच है जो हमारे लिए, और वो योजना है जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। खुदा वो आप रखते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी संगति में हम लगातार बने रहे। खुदावंद जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय आए हुए हैं प्रभु जी, इस पे ऑनलाइन है, खुदा सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और खुदावंद और मैं विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं भाई विनोद जी के लिए। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे, भाई बहुत बरकत दे, आपकी हर एक कमी घटियों को दूर करे और खुदावंद आपको अपने अनुग्रह में रखे। खुदावंद के विशेष वचन के द्वारा आपका जीवन फलवंत होने पाए। खुदा सहायता कीजिए। हमारे जो पासबान सब लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन है या इसको बाद में देखते हैं, खुदावंद एक एक पासबान को मैं तेरे लहू में छिपाता हूं। खुदा तेरे वचन की सेवकाई लगातार करने वाले बन सके। बहुत से टेम्पटेशन आती होंगी, बहुत से परेशानियां आती होंगी, लेकिन खुदा बाप तू संभालने वाला है मेरे प्रभु, सबको संभालने वाला है। खुदा मैं अपनी प्यारी बहनों को जो सुसमाचार का प्रचार करती हैं, उन बहनों को मैं तेरे हाथों में देता हूं। खुदा इन सब बहनों पर तेरी दया रहे। भले ही उनका विरोध होता हो, भले ही उनका सामना करने के लिए वो खड़े होंगे, लेकिन जैसे वचन कहता है, तेरे ज़बूर 91 कहता है कि प्रभु तेरे आगे 10,000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हाँ प्रभु, तेरे लोगों का सामना कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा जो प्रोटेक्शन है, तेरी जो शील्ड है, तेरी जो शील्ड रोकती है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे आगे अपने दूतों को भेजता है मेरे प्रभु, कि वो सामना नहीं कर सकते। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा हम सबके साथ, आपकी दया हमारे साथ बनी रहे प्रभु। एक एक प्यारे भाई बहनों, उनके अजीजों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके परिवारों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा उन सब पर दे। विशेषकर अगर कोई भाई बहन तकलीफदा है, बीमार है, परेशानी में, बीमारी में, खुदावन तेरे हाथों में सबको सौंप देते हैं। पिता सहायता कीजिए। और खुदावन प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्गवार हैं, कमजोरी के आलम में, खुदा सबको तू आशीष दे, संगाई दे। पिता परमेश्वर अपनी दया सब पर बना के रख। खुदावन हम तो कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा। खुदा तेरे साथ संगति में बनने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष दे। शिवा सिस्टर जय मसीह की, और जूली सिस्टर जय मसीह की, विनोद भाई जय मसीह की, और अरुण लॉन्गसन सर पास्टर जी आपको जय मसीह की, और डॉर्थी सिस्टर हमारी ये बड़ी बहन जो कि अजमेर की हमारी बहन है, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। शीरिन डेविड सिस्टर जय मसीह की, और कुसुम भाभी जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, हर एक परेशानियों से आपको बचाए, और खुदावंद के लिए आप लोग जीते रहे। खुदा आपको बरकत दे, कहीं भी कमजोरी, कहीं भी परेशानी ना आने पाए। खुदावंद धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करते रहिए हर एक बातों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबको रात्रि में कल 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे, प्रभु के वचन की अगुवाई में होते हुए। जय मसीह की।